Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. Okay, so hi everyone. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेस जेस्टे क्या होता है, सेक्शन 6 के बारे में हमने डिस्कस किया था और सेक्शन 5 भी हमने कवर कर लिया था. टेस्ट ऑफ रेस जेस्टे क्या होता है और साथ साथ हमने 5 केस लॉज भी देखे थे. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी. सो आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 11 तक, ठीक है, ऑफ चैप्टर 2. सेक्शन 7 से सेक्शन 11 तक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेक्शन 7 जो है हमारा वो बेसिकली बात करता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफ़ेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू. मतलब ऐसे फैक्ट्स जो कॉज या इफ़ेक्ट है या फिर ओकेजन है फैक्ट्स इन इशू के, ठीक है. फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, cause or effect, immediate or otherwise of relevant facts or facts in issue or which constitute the state of things under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. मतलब कि फैक्ट्स जो किसी भी ओकेजन, कॉज या फिर इफ़ेक्ट या फिर इमीडिएटली अकर करते हैं या फिर जो अदरवाइज रेलिवेंट है, मतलब लाइक डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है लेकिन हम अगर उसको एक अलग एस्पेक्ट में देखेंगे तो वो एक अदरवाइज रेलिवेंट है, या फिर जो भी फैक्ट्स इन इशू जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स को, जिसके अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी उस पर्टिकुलर चीज़ से होती है या फिर कुछ भी पर्टिकुलर ऑकरेंस होता है या कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिलेवेंट होता है, ठीक है. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ सेवरल क्लासेस ऑफ फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन अंडर इंक्वायरी इन पर्टिकुलर मोड्स. ये सेक्शन बेसिकली बात करता है कि ये एडमिशन ऑफ अलग अलग क्लासेस ऑफ फैक्ट्स के बारे में जो कनेक्टेड है ट्रांजैक्शन के थ्रू एक पर्टिकुलर एक इंक्वायरी में एक पर्टिकुलर मोड्स के थ्रू. तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं. ओके, तो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट इज एज बीइंग द ओकेजन और कॉज ऑफ फैक्ट्स. सेकेंड इज एज बीइंग इट्स इफेक्ट. तो पहला कॉज और ओकेजन और कॉज ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. सेकेंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड इज एज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स अकरेंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. एंड फोर्थ एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच इट हैपन, स्टेट ऑफ थिंग्स जिसके अंदर ये चीज़ें हुई. अब इसमें हम एक केस लॉ भी देखते हैं. तो 4 पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा. कॉज और इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और जो चीज़ हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं. Next point is Yusuf Ali versus State 1967. A contemporaneously taken record of a relevant conversation is a relevant fact and is admissible under this section, but according to Supreme Court, such evidence must be received with caution. इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं किसी के भी कॉन्वर्सेशन का, तो उसको हम एक रिलेवेंट फैक्ट कंसीडर कर सकते हैं और उसको अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ उसको एडमिसिबल भी माना जाएगा. बट ओनली इन द सिचुएशन कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन जिसको टेप की गई है या फिर उसको रिकॉर्ड किया गया है, जो भी है वो विद प्रॉपर कॉशन रिकॉर्ड किया होगा. देयर शुड नॉट बी एनी ऑल्टरेंस या फिर कुछ भी हैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर कॉशन से रिकॉर्ड किया गया हो. तो यूसुफ अली वर्सेस स्टेट आई थिंक क्लियर हो गया होगा. मूविंग फॉरवर्ड सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में. ओके, तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बना के रखा है, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेक्शन 8 है उसको हम 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं. फर्स्ट मोटिव, सेकेंड प्रिपरेशन एंड थर्ड कंडक्ट. नाउ कंडक्ट को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट. ओके, सबसे पहले मोटिव क्या होता है. अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो मोटिव क्या है, किसी भी पर्सन का एक मूव है जो वो पर्टिकुलर एक्ट को करने से पहले सोचता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव टू डू, ठीक है. तो दैट इज़ मोटिव. तो मोटिव इज़ दैट विच मूव्स अ मैन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट. मोटिव इन द करेक्ट सेंस इज इमोशन सपोज टू हैव लेड टू द एक्ट. मतलब मोटिव को अगर हम करेक्ट सेंस में बात करें तो वो एक ऐसा इमोशंस है आपके जो आपको उस एक्ट को करने के लिए कहती है,
आई वॉन्ट से मजबूर करती है, बट आई विल से रैदर कि कहती है। इट इज़ ऑफ्टन प्रूव्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज, ये यूजुअली प्रूव किया जाता है अक्यूज के कंडक्ट से। इसमें एक केस लॉ भी है, तारा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में कहा गया previous threats, previous altercations or previous litigations between parties are admitted to show motive. The merely existence of motive is by itself not a incriminating circumstances. मतलब कोई भी पहले का थ्रेट या फिर पहले के उस पे एलिगेशंस जो लगाए गए हैं या पहले के लिटिगेशन पार्टीज़ के द्वारा दिए जा सकते हैं, एडमिट किए जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में मोटिव को शो करने के लिए। लेकिन इस चीज़ के वहाँ पे मोटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं, इज बाय इटसेल्फ इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस, वो एक खुद में ही एक इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन क्या होता है? तो हमने आईपीसी में भी प्रिपरेशन और मोटिव को पढ़ा है इन स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो आप वो चेक। तो आईपीसी में ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर मैं बेसिकली बताऊं तो क्या होता है प्रिपरेशन, कि जब कभी भी हम क्राइम के कमीशन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, हम चीज़ें लाते हैं क्राइम को ये कमिट करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, सो दैट टू constitutes as preparation. Preparation consists in devising on arranging the means or measures necessary for the commission of crime. Okay, so that is what you call preparation. A fact can be proved by conduct of a party and by surrounding circumstance. अब किसी भी फैक्ट को हम किसी भी पार्टी के कंडक्ट से प्रूव कर सकते हैं या फिर वहाँ के जो सर्कमस्टेंस है उसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स बाय एन अक्यूज पर्सन। अब अक्यूज पर्सन किसी भी आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ दिखा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेलिवेंट एविडेंस, एज अ एविडेंस ऑफ कंडक्ट। तो वो चीज़ को हम कंडक्ट को लेंगे। तो हमने देखा मोटिव क्या है, प्रिपरेशन क्या है, और कंडक्ट दो टाइप के, प्रीवियस कंडक्ट एज वेल एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, Section 9. Section 9 talks about facts necessary to explain or introduce relevant facts. मतलब ऐसे facts जो necessary है relevant fact को explain करने के लिए या introduce करने के लिए। Necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. इसके कुछ मतलब 5 essentials मैंने note down किया, वो मतलब note down कर सकते हो। First one is necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or with support or rebut an inference suggested by such fact. जो या तो सपोर्ट करती है या फिर रिब्यूट करती है कोई किसी भी इन्फ्रेंसेस को जो उस पर्टिकुलर फैक्ट के से ड्रॉ किए गए हों। थर्ड पॉइंट, विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और एनी पर्सन एंड विच इज़ रेलिवेंट, उसको भी हम रेलिवेंट करेंगे। ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को या तो थिंग को या फिर पर्सन को आइडेंटिफाई करती है और किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को बताती है, तो उसको भी हम रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर करेंगे। Fourth point, which fix the time or place at which fact and issue or relevant facts happen. जो time और place fix करती है fact and issue का और relevant fact का। Fifth point, which shows the relation of parties by whom such fact was transacted. जो parties के बीच में relation दिखाती है जिसके द्वारा मतलब such fact was transacted, और ये उस particular चीज़ से दोनों पार्टी उस पर्टिकुलर एक्ट से कनेक्टेड है। Okay, so now there is very one important thing in identification parade, is that identification parade which is given in section 9. Okay, so this is very important, this usually comes in judiciary exams also. So इस पे केस है श्यामल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? ये बेसिकली एक मेथड है ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड, जिसमें हम अक्यूज की आइडेंटिटी को पहचानते हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, इसको हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। इट्स एविडेंस इज रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन, इसके थ्रू हम एविडेंस रिसीव करते हैं इस सेक्शन के अंदर। ओके, नाउ द व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड? द आइडिया ऑफ द परेड इज टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस on the question of his capability to identify from among several persons made to stand in a queue an unknown person whom the witness has seen at the time of occurrence.
ओके तो इसका बेसिक आइडिया परेड का ये है कि हम टेस्ट करते हैं कि और विटनेस से बेसिकली क्वेश्चन करते हैं और विटनेस को चेक करते हैं कि वो केपेबल है आइडेंटिफाई करने में अक्यूज़ को, नहीं जहाँ जब उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में बहुत सारे अक्यूज्ड हैं इन अ क्यू और यू नो दे आर प्रेजेंट ओवर देयर, और वो उसको पहचानने में केपेबल है या नहीं, कि उसने अगर इन केस क्राइम के कमीशन के स्पॉट पे देखा था तो वो केपेबल है या नहीं अक्यूज़ को पहचानने में। तो आई थिंक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, Sammappa versus Madras versus Mysore, AIR 1979. The Supreme Court held that the prosecution has to show that accused was carried for remand by parade. In absence of it, the identification parade will lose its importance. This basically means कि जो prosecution है उसको show करना होगा कि जो accused है उसको रिमांड पे लेकर जा रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के एब्सेंस में जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देगी। ठीक है, आई थिंक सेक्शन 7, 8 और 9 क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 10, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेशन इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। कोई भी चीज़ करी गई हो या फिर कही गई हो कॉन्स्पिरेसी में इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिज़ाइन, एक कॉमन इंटेंशन से। ठीक है, अब प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि कॉन्स्पिरेसी आईपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है और किस सेक्शन में इसकी पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड है और कितनी पनिशमेंट है इसके लिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एनीथिंग सेड, कोई भी चीज़ कही गई हो, डन या की गई हो, और रिटन या फिर लिखी गई हो बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन, एक कॉमन कॉन्स्पिरेटर के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन से, एक कॉन्स्पिरेटर के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन से ऑफ ऑल द कॉन्स्पिरेशंस इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट, उन सबको हम एक रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर करेंगे। वेयर देयर इज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, जहाँ पे एक रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि 2 और 2 से ज़्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है साथ में, जहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है इस चीज़ को बिलीव करने के लिए कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है एक पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और एन एक्शनेबल रॉन्ग एनीथिंग सेड, या फिर कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग जो कहा गया हो या किया गया हो या लिखा गया हो किसी भी एक पर्सन के द्वारा इस पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन से, तो वह सारे फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाएंगे, उन सारे फैक्ट्स को हम रेलिवेंट मानेंगे। आई थिंक सेक्शन 10, थिंग्स डन said by conspiration in reference to common design क्लियर हो गया होगा। इसमें एक केस है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑल्सो इसमें एक और केस है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। आई थिंक ये आपको मैं बता रही हूँ, ये सेक्शन 10 अभी तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मिर्ज़ा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द अक्यूज्ड वाज रिलेवेंट। प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि जो कॉरस्पॉन्डेंस है अक्यूज्ड के में वो रिलेवेंट था अंडर सेक्शन 10 of the substance of the latter were only consistent with the conspiracy between the accused prisoner to procure the death of Ali Asgar, but the statement of Meher Laka to the magistrate was not relevant। लेकिन जो statement था मेहर लाका के द्वारा मजिस्ट्रेट को वो relevant नहीं था सेक्शन 10 के अंदर, as it was made after the object, क्योंकि वो किया गया था after the object of conspiracy के object के बाद and had already been carried out, और वो बाद में carry out किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक ये केस भी क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो, सेक्शन 11, when facts not otherwise relevant become relevant। ओके, इसमें अब 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहला, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट और रेलिवेंट का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जब वो इनकन्सिस्टेंट है किसी भी फैक्ट इन इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से। द नेक्स्ट वन इज इफ़ बाई देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। अगर वो खुद से या फिर इन कनेक्शन, अगर हम दूसरे फैक्ट के कनेक्शन से वो अपने एग्जिस्टेंस को या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को, किसी भी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को शो करते हैं रेलिवेंट फैक्ट के जो हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल है, तो उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब हम इसमें एक केस लॉ देखते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव, AIR 1984। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व दैट इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द प्ली ऑफ अलीबी, आई थिंक प्ली ऑफ अलीबी, आई थिंक एवरीवन इज must be aware of plea of alibi। Alibi means other elsewhere। Okay,
The Supreme Court has observed that it is well settled that the plea of alibi must be proved with absolute certainty. कि जो plea of alibi को हम prove कर रहे हैं ना, वो एकदम absolute certainty के साथ prove हो, उसमें कोई loophole ना हो, so as to completely exclude the possibility, so that जो completely possibility है कि वो person कहीं present था या फिर उस पर उसको exclude कर दिया जाए of the presence of the person concerned to the place of occurrence, of the presence of the person concerned to the place, उस place of occurrence के द्वारा. आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा. हमने देखा सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 11 तक. सेक्शन 7 फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ इफेक्ट इन इशू. फिर इसमें केस लॉ भी देखा हमने. यूसुफ अली वर्सेस स्टेट. सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. इसमें केस देखा हमने तारा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सेक्शन 9 फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स. इसमें केस देखा हमने श्यामल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. आइडेंटिफिकेशन परेड भी देखा हमने. श्यामप्पा वर्सेस मद्रास वर्सेस मैसूर. सेक्शन 10 में हमने देखा थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेशन इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन. इसमें हमने केस देखा मिर्ज़ा अकबर एंड किंग वर्सेस किंग एम्परर एंड बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. फर्दर हमने सेक्शन 11 देखा व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट. इसमें हमने देखा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव. आई थिंक ये चैप्टर 2 का जो सेक्शन 7 to 11 है वो क्लियर हो गया होगा आपको. इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ सो दैट हर सेक्शन क्लियर होता जाए आपको. ऑल्सो अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए होंगे तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID सौम्या लॉ इन वेन्स. मैं नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी. ऑल्सो स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड. एंड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो यू कैन DM मी. थैंक यू.